जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत कार्यक्रम के बारे में बताने जा रहे हैं जो आध्यात्मिक उन्नति और साधना का अद्वितीय संगम है। IVS की CMD डॉक्टर अर्चना विनय जैन द्वारा सिद्धायतन एवं IVS के संयुक्त तत्वावधान और श्रीमती ललिता एवं श्री संतोष सेठी जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सिद्धायतन तीर्थराज श्री समेत शिखर जी में त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आत्मोपासना मौन साधना शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 201 साधकों ने तीर्थ वंदना की। 26 फरवरी से 2 मार्च के बीच आयोजित ये कार्यक्रम विगत वर्ष में 1008 साधकों को तीर्थराज श्री समेत शिखर जी की निःशुल्क तीर्थ यात्रा के पूर्ण होने पर किया गया। तो आइए दर्शकों, दर्शन लाभ लेते हैं 26 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक की मांगलिक गतिविधियों का। झारखंड राज्य के जिला गिरिडीह के मधुबन में स्थित तीर्थराज श्री समेत शिखर जी में 26 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आत्मोपासना मौन साधना शिविर के साथ साथ 201 साधकों ने तीर्थ वंदना भी की। आपको बता दें कि यह आयोजन श्रीमती ललिता एवं श्री संतोष सेठी जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में और सिद्धायतन एवं IVS के संयुक्त तत्वावधान में विगत वर्ष में 1008 साधकों को तीर्थंकर श्री समेत शिखर जी की निःशुल्क तीर्थ यात्रा पूर्ण होने पर किया गया। यहाँ धोती में श्रावक एवं श्वेत साड़ियों में श्राविकाओं ने ध्यान एवं योग क्रियाएं कर अपने मन को प्रभु भक्ति में समर्पित किया, तो वहीं विभिन्न उपकरणों जैसे मोबाइल आदि का इस्तेमाल भी नहीं किया। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिन यानी 26 फरवरी के दिन की शुरुआत जैन उपासकों को सामग्री वितरण एवं डॉक्टर अर्चना विनय जैन जी और अन्य महानुभावों के बड़े ही उत्साह पूर्वक स्वागत सम्मान के साथ हुई। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार, कोटि कोटि अभिनंदन आपका। स्वागत सम्मान के बाद श्रावक श्रेष्ठी श्री सुशील कुमार अर्चना जैन गुड़गांव वालों द्वारा विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात प्रभु के चित्र का अनावरण एवं मंगल दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म का पावन दीप जलाए, धर जिनवर का ध्यान, धर्म का पावन दीप। दीप प्रज्वलन के बाद IVS के डायरेक्टर श्री विनय एवं डॉक्टर अर्चना जी ने अपने अपने विचारों को सभी के समक्ष प्रस्तुत कर IVS एवं अन्य जानकारियां प्रदान की, जिसके बाद शपथ ग्रहण कराई गई। मौन साधना जो कि मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है, उसमें कुछ कार्य किया जाए। इन्होंने बहुत काम किया है, बीजाक्षरों को इतनी ऊंचाइयों तक लेके गई है, क्योंकि भक्तांबर पढ़ना सभी के पास संभव नहीं होता था। जब आप मौन साधना में रहोगे, ऐसे ऐसे विचार आपके ऊपर हमला करेंगे जो कभी नहीं आए, वो विचार भी आपको परेशान करेंगे। आपको उसे भी परास्त करके आगे बढ़ना है। तीसरा, बुद्धि का हमला। बुद्धि तो बोलेंगे कि आपको बैठना ही नहीं है, चल यार बाहर बढ़िया पिज्जा बर्गर खा के आते, कहाँ यहाँ बैठे हैं। और सभी लोग बोलेंगे गुरु चरणों में समर्पित कर बड़े ही भक्ति भाव साधना शिविर करूंगा। कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी 27 फरवरी के दिन की शुरुआत भक्तों ने डॉक्टर अर्चना जैन जी के निर्देशन में हाथों की मुद्रा का ज्ञान लेते हुए णवोकार मंत्र को मन ही मन जाप करने के साथ की। जब हमारे अंगूठे हृदय कमल पर रखे हुए होते हैं, उससे चिपक के रहते हैं, तो हमारा हृदय प्रार्थना की भाव से भरा हुआ रहता है। मेरी प्रभु से प्रार्थना
आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ नकार। मंत्र जाप के बाद श्रावक श्राविकाओं ने योग के विभिन्न आसनों के माध्यम से शरीर और मन को संतुलित एवं आत्मा को जानने का एक छोटा सा प्रयास किया। इसी क्रम में मौन साधना को धारण किए जैन उपासकों ने निर्देशानुसार विभिन्न आचार्य मुद्राएं की, जिससे उन्होंने सुखमय जीवन के लिए इसका महत्व समझा। इसके बाद भक्तों ने मंत्रों के मध्य ध्यान और जाप भी किया, जो उनकी साधना को और भी अधिक प्रभावशाली बना रहा था। मुद्रा के लाभ होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, ताजगी और प्रसन्नता बढ़ती है। जग में जितने साधु गण हैं। अब जैन धर्मावलंबियों ने मंडल जी पर मंगल कलश आदि की स्थापना की, जिसके बाद भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य भक्ति भाव के साथ विधान के अंतर्गत अर्घ समर्पित कर पूजन आरंभ किया। जलम निर्पामते स्वाहा, निर्पामते स्वाहा, मोक्षफल प्राप्ते फलम निर्पामते स्वाहा। पूजन के मध्य ही प्रभु भक्ति में गोते लगाते श्रावक श्राविकाओं ने मंडल जी पर अर्घ सहित श्रीफल अर्पित कर कर्मों की निर्जरा की। इस दौरान भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक प्रभु के समक्ष अष्ट प्रत्यार भी स्थापित किए। परमेश्वराय अर्घम निर्पामते। विधान के अर्घ समर्पित करने के उपरांत मौन साधना को करते हुए भी भक्ति में झूमते थिरकते जैन उपासकों ने प्रभु की मंगल आरती की। तदोपरांत वीडियो एवं चित्रों के माध्यम से जैन उपासकों ने जीवन में 12 भावना के सार को समझा। सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। अब कार्यक्रम में पूज्य गुरमा का मंगल आगमन हुआ, जिसके बाद जैन धर्मावलंबियों ने पूज्य गुरमा की अमृतवाणी श्रवण कर अपना जीवन धन्य किया। जो बोलता है उसके जीवन में साधना संयम भी होना चाहिए। वैसे ही अर्चना जी के जीवन में बोलने के साथ में ज्ञान के साथ में आचरण में भी है। केवल उच्चारण नहीं कर रही है, उच्च आचरण में भी आ रही है। प्रवचन के पश्चात भक्तों ने 84 लाख योनियों की जानकारी के साथ अन्य धार्मिक जानकारी प्राप्त की। तदोपरांत जैन धर्मावलंबियों ने प्रभु की आराधना कर भक्ति का आनंद लिया। हम सभी कौन है? हम एक आत्मा है, जीव द्रव्य है। उसके बाद मनुष्य गति में किस लिए है? मनुष्य गति में है इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं, और है तो हम लोग एक आत्मा ही है। आपको दिख रही है आत्मा की पिक्चर? भला विराजो जी। त्रिदिवसीय मौन साधना के अगले दिन अर्थात 28 फरवरी 2025 को ध्यान मुद्रा एवं अन्य योग क्रियाओं में लीन साधकों ने प्रभु को स्मरण कर अपने आप को जानने का प्रयास किया। यौगिक क्रियाएं आदि से अपने को समझने का प्रयास करते जैन उपासकों को यह अनुभव डॉक्टर अर्चना जैन द्वारा पिंडस्थ ध्यान एवं ऋतु जैन द्वारा अर्हम योग ध्यान कराने के साथ हुआ। हम आज पिंडस्थ ध्यान करेंगे। पिंडस्थ यानी क्या? पिंड प्लस थ यानी मेरी आत्मा का ध्यान। इस ध्यान में हमें अपने कर्मों की निर्जरा कर
आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा कर सिद्धत्व की प्राप्ति कैसी होती है यह बताया गया है। वृषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्म, सुपाश, जिनराय। देखिए, आपने पिंडर ध्यान देखा, करा और अनुभव किया। कंठों द्वारा हमारे हाथ उजागर हो चुके, दोनों हाथों का तेजी से घर्षण करेंगे, और इस उसकी ऊर्जा को अपने मुख मंडल में पूरी शरीर को लगाएंगे। ओम अर्घम परम शांति शक्ति की महिमा नहीं सका कोई तो। ओम और आओ चले प्रभु को अपने अंदर विराजमान करने। प्रभु मेरे भीतर पधारो। सभी लोग शांति से बैठे। अब कार्यक्रम में श्रीमती ललिता जी के आगमन के बाद डॉक्टर अर्चना जैन जी एवं अन्य पदाधिकारियों ने उनका स्वागत सम्मान किया। तदोपरांत डॉक्टर अर्चना जैन जी द्वारा बताए गए ध्यान एवं योग आदि आसनों और ओम का उच्चारण कर भक्तों ने प्रभु के प्रति अपने समर्पण को झूमते थिरकते प्रदर्शित किया। इस बीच प्रभु मेरे भीतर पधारो नामक ध्यान भी हुआ। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर। धन्य हो गया प्रभु में, धन्य हो गया, धन्य हो गया प्रभु में, धन्य हो। कितने ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कितना आनंद चारों तरफ। अगले क्रम में श्री संतोष जी सेठी का भी भव्यता के साथ स्वागत सम्मान किया गया, जिसके बाद कलाकारों ने चेतन और काया का संवाद नाट्य की अद्भुत प्रस्तुति दी। हे नाथ, काया यो कहती, नहीं साथ तुम्हारे चलती हूँ। हे नाथ, काया यो कहती, नहीं साथ तुम्हारे चलती हूँ। तुम्हारा मेरा साथ यही तक, अब मैं यहीं पर रहती हूँ। तुम्हारा हमारा साथ यही तक, अब मैं यहीं पर रहती हूँ। कार्यक्रम में 1 फरवरी 2025 को सुरीली धुन के मध्य जैन उपासकों ने डॉक्टर अर्चना जैन जी के निर्देशन में कराए जा रहे मौन साधना में सर्वप्रथम ध्यान के माध्यम से जीवन में धर्म और आत्म उपासना का मर्म जाना, जिसमें उन्होंने 12 भावनाओं का चिंतन भी किया। जितना हमने संसार के चीजों से राग देश किया, उतना ही हमारे परिणाम आकुलता शिव माहीनता ते शिव मग लागो चाहिए। क्या है आत्मा का हित? आत्मा का हित, आत्मा का सुख आकुलता के बिना ही संभव है। उपासना करना चाहिए। आत्मोपासना यानी क्या? आत्मा प्लस उप प्लस आसन, जो आत्मा में आसन लगाए सो आत्मोपासना। ज्ञान ध्यान रूप आत्मोपासना ही साक्षात मोक्ष मार्ग है। अब पूज्य गुरुमा की मंगल उपस्थिति में ट्रस्टी ऑफ सिद्धायतन श्रीमती ललिता, श्री संतोष सेठी, डॉक्टर अर्चना विनय जैन एवं अन्य जैन उपासकों ने हर्षोल्लास के साथ त्रिलोक तीर्थ से सिद्धायतन तक भव्य मौन रैली निकाली, जहां पालकी में विराजमान प्रभु, जिनवाणी जी और हाथों में श्वेत ध्वज थामे मौन जिनेंद्र भक्त एक अलग रूप में जैन धर्म के मूल सिद्धांत यानी अहिंसा को दर्शा रहे थे। धूमधाम से आज है निकली धर्म की शोभा यात्रा है। धूमधाम से आज है निकली धर्म की शोभा यात्रा है। कितनी वैभवशाली निकली धर्म की मंगल यात्रा है। धर्म की मंगल यात्रा है। पंथी कोठी मंदिर पहुंचकर भक्तों ने पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर बैंड बाजों की स्वर लहरियों में विभिन्न मार्गों से निकल रही इस यात्रा ने धर्म की दवा, मौन आदि ऐसे संदेश दिए। इस दौरान भक्तों ने पूज्य गुरुमा के चरण भी पखारे। में डूबे भक्तों की ये मंगलकारी यात्रा है। कितनी वैभव
प्रभावशाली निकली धर्म की यात्रा के यथास्थान पहुंचने के पश्चात प्रभु के चित्र एवं जिनवाणी जी को विराजमान कर भक्तों ने भक्ति भाव से श्रीफल अर्पित किए। पूजन के उपरांत श्रीमती ललिता एवं श्री संतोष जी सेठी की वैवाहिक वर्षगांठ के मौके पर अन्य साधकों ने तिलक शॉल आदि के माध्यम से उन्हें बधाइयाँ दी। इस बीच डॉक्टर अर्चना विजय जैन जी ने उन्हें एवं गुरमा को प्रशस्ति पत्र आदि भेंट किए। इसी क्रम में बड़े ही भव्यता के साथ डॉक्टर अर्चना विजय जैन जी का आदर सत्कार किया गया और फिर डॉक्टर अर्चना जी को ग्लोबल मेडिटेशन वुमेन आदि उपाधि से सम्मानित भी किया गया। तो मैं संपूर्ण सिद्धार्थन परिवार की ओर से डॉक्टर अर्चना विनय जैन को उनके इस कार्य के लिए मौन साधना विदुषी की उपाधियों से सम्मानित करते हुए प्यारी माँ। अगली कड़ी में महानुभावों द्वारा डॉक्टर अर्चना जी के कार्यों के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में पधारे माननीय मनी जायसवाल सांसद सीओ ने पूज्य गुरमा से आशीर्वाद प्राप्त किया। माननीय सांसद जी एवं अन्य महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। कि डॉक्टर सूरज बरड़िया या डॉक्टर अर्चना जी, तो अर्चना जी की देन है क्योंकि इन्हीं के अंडर में मैंने पीएचडी की है। तो मैं आप सबसे ख्वाहिश करती हूँ और गुजारिश करती हूँ कि अपने जीवन में इस ज्ञान के उजाले को लाने के लिए अर्चना जी के गाइडेंस में और माता श्री के आशीर्वाद से अपने ज्ञान पथ पर आगे बढ़ते रहे। आदरणीय डॉक्टर अर्चना विनय जैन ने हमें जीवन में कैसे आगे बढ़े 3 दिन के अंतर्राष्ट्रीय आत्मोपासना शिविर में मौन रहने के अनेक मंत्र बताए। उसके लिए बताया मौन एक अनुशासन है, मौन जीवन का परम मित्र है, यह हमारी उन्नति के लिए एक वरदान है, यह सुख का महामंत्र है और एक सर्वोत्तम भाषा है। आदरणीय डॉक्टर अर्चना विनय जैन ने जो एक सुसंस्कृत तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 200 श्रावकों ने, हम लोगों ने इतने आनंद पूर्वक भाग लिया कि जिसका हमारे जीवन के लिए एक अविस्मरणीय पल बन गया। डॉक्टर अर्चना जैन जी के निर्देशन में आयोजित हुए इस अंतर्राष्ट्रीय आत्म उपासना मौन साधना शिविर के सानंद संपन्न होने एवं साधकों को जीवन की नई उमंग से भरने पर हर्षित विशिष्ट जनों ने अपने अपने उद्गारों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। निःशुल्क यात्रा करवाई, AC 3 टायर का टिकट दिया और यहाँ पर रहने खाने की और बाकी संपूर्ण व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से प्रदान की। हम सभी साधक उनके इस कार्य के लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इसके पहले भी उन्होंने 1008 यात्रियों को तीर्थराज अम्बेडकर जी की वंदना करवाई थी। अंत में उन्होंने 201 यात्रियों को वंदना करा के उसकी पूर्णता की और उनके भाव आगे भी ऐसे ही यात्रा और मौन साधना शिविर प्रति वर्ष यहाँ लगाने की योजना है। जय जिनेन्द्र, मैं राजकुमारी सोगानी जयपुर से आई हूँ और हम ये ललिता दीदी और संतोष भैया को, अर्चना दीदी और विनय भैया को बारंबार प्रणाम करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें आने के लिए हमें बताया रास्ता कि आज वहाँ पे शिखर जी में 3 दिवसीय मौन साधना रखी है, तो हमारा भी मन करा कि हम भी चलें। हमने मौन साधना में बहुत कुछ सीखा। पहले हम सोच रहे थे कि हम 3 दिन कैसे मौन रहेंगे, मोबाइल फ़ोन वगैरह से बिना बोले हम 3 दिन कैसे रह सकते हैं, परंतु यहाँ आके हमें काफ़ी अच्छा लगा। आत्मा से परमात्मा बनने की प्रेरणा मिली है। 3 दिन मौन साधना करके ऐसा लगा हम सभी को कि मानो साक्षात धर्म प्रभावना में जुट गए हों। तो मौन साधना शिविर जो ये था, ये मेरा प्रथम था। ये अटेंड करने के बाद में जो 3 दिन शिविर मैंने अटेंड किया और अर्चना जी ने जो कहा, अर्चना जी ने जैसा समझाया, अर्चना जी ने जैसा संचालित किया शिविर को, तो यह एहसास हुआ कि पहले 2 शिविर मैंने क्यों नहीं अटेंड किया। इसका एहसास होने के बाद में समझ में आया। निश्चित ही बहुत अच्छे तरीके से अर्चना जी ने शिविर को संचालित किया। मौन साधना के बाद 2 फरवरी 2025 को साधकों ने भक्ति से ओतप्रोत होकर बड़े ही भक्ति भाव से श्री सम्मेद शिखर जी की वंदना कर अपना जीवन धन्य किया। की जय, सम्मेद क्षेत्र की जय, बोलो मल्लीनाथ भगवान की जय। जय 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 हो, जयकारा गुरुदेव का, नाथ भगवान की जय जय जय।